स्वागत है आपका टोक्यो डेली में, जहां स्पोर्ट्स कीड़ा आपके लिए लेकर आते हैं डेली ओलंपिक अपडेट्स। नजर डालते हैं ओलंपिक्स डे 11 के टॉप हेडलाइंस पर। इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम क्रिएट्स हिस्ट्री, बीट्स ऑस्ट्रेलिया इन द क्वार्टर फाइनल्स। इन वुमेन्स डिस्कस थ्रो, कमलप्रीत फिनिशेस 6th। इक्वेस्ट्रियन के फाइनल्स में फवाद हुए बाहर। 50 मीटर राइफल शूटिंग में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर एंड संजीव राजपूत क्वालिफिकेशंस में बाहर हो गए। विमेन्स 200 मीटर्स में दुती चंद सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने में हुई नाकामयाब। इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम क्रिएट्स हिस्ट्री, बीट्स ऑस्ट्रेलिया इन द क्वार्टर फाइनल्स। आज के दिन की स्टार्ट काफी स्पेशल थी एज इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन द क्वार्टर फाइनल्स। इंडिया की गुरजीत कौर ने गोल स्कोर किया फ्रॉम अ पेनल्टी कॉर्नर इन द सेकंड क्वार्टर एंड देन द एंटायर टीम शोड अ लॉट ऑफ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन टू कीप द ओपोनेंट्स एट बे एंड वन द मैच 1-0। इस विन के साथ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ने हिस्ट्री में पहली बार ओलंपिक्स के सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बना ली। In women's discus throw, Kamalpreet finishes 6th. In women's discus throw, Kamalpreet Kaur ने 6th finish किया। In the finals, Kamalpreet's best attempt was 63.7 meters. उनका 6th place finish in the finals is the best finish by an Indian in the women's discus throw event at the Olympics. Gold medal winner USA की Valerie Allman ने अपने first attempt में ही 68.98 meters throw किया, जो कोई भी एथलीट मैच नहीं कर पाया। इक्वेस्ट्रियन के फाइनल्स में फवाद हुए बाहर। इन इक्वेस्ट्रियन, इंडियन राइडर फवाद मिर्जा अपने हॉर्स सीनियर मेडिकॉट के साथ क्वालिफाइंग राउंड्स में 25th फिनिश किया एंड मेड इट टू द मेडल राउंड ऑफ इक्वेस्ट्रियन इवेंट एट द टोक्यो ओलंपिक्स। फवाद एंड सीनियर फिनिश्ड 23rd in the finals with total individual penalty points of 59.6. It was an encouraging finish for Fawad as he became the first equestrian rider from India to qualify for the Olympics since Imtiaz's appearance in the 2000 Sydney Games. 50 मीटर राइफल शूटिंग में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर एंड संजीव राजपूत क्वालिफिकेशंस में बाहर हो गए। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर एंड संजीव राजपूत, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे इन द मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस, could not advance to the medal rounds. ऐश्वर्या ने स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया एंड एट द एंड ऑफ द नीलिंग पोजीशन राउंड वो टॉप 3 में थे, बट बोथ ऐश्वर्या एंड संजीव लॉस्ट मोमेंटम इन द प्रोन एंड स्टैंडिंग पोजीशंस एंड कुड नॉट एडवांस टू द मेडल राउंड। ऐश्वर्या फिनिश्ड 21st व्हाइल संजीव फिनिश्ड 32nd। इसी के साथ इंडियन शूटर्स का टोक्यो ओलंपिक्स का सफर एंड हुआ विदाउट अ सिंगल मेडल। विमेन्स 200 मीटर्स में दुती चंद सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने में हुई नाकामयाब। In women's 200 meter event, Indian sprinter Duti Chand ने अपना season best time record किया of 23.85 seconds, but she failed to make it to the semi-final round. हर heat से top 3 sprinters qualify for the semi-finals. Heat 4 में Duti Chand finished 7th out of 7 sprinters and missed the semi-final round. मेंस लॉन्ग जंप का एंड काफी ड्रामेटिक हुआ। क्यूबा के वान मिगेल एचेवारिया, जिन्होंने ऑलमोस्ट पूरे कंपटीशन में लीड किया, सेट अ टारगेट ऑफ 8.41 मीटर्स व्हिच वाज मैच्ड बाय मिल्टियाडस टेंटोग्लू फ्रॉम ग्रीस। अपने फाइनल अटेम्प्ट में एचेवारिया इंजर्ड हो गए एंड द इवेंट एंडेड इन अ टाई। काउंटबैक रूल के अकॉर्डिंग दोनों एथलीट्स का सेकंड बेस्ट जंप देखा गया एंड टेंटोग्लू केम आउट ऑन टॉप। In other news, Denmark's Victor Axelsen defeated Chen Long from China to win gold in the men's singles badminton event. Axelsen won the match in straight sets 21-15 and 21-12. Indonesia's Anthony Sinisuka Ginting settled for bronze. Indian athletes in focus tomorrow at the Tokyo Olympics. The women's javelin throw में नजर आएंगी अनु रानी, वहीं men's hockey team अपना सेमीफाइनल मैच खेलेंगे अगेंस्ट बेल्जियम। इन विमेन्स रेसलिंग सोनम मलिक करेंगी अपने ओलंपिक्स जर्नी की शुरुआत। इन मेंस शॉट पुट, तजिंदर पाल सिंह तूर विल बी इन एक्शन। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की मेडल्स टैली पर। Don't forget to catch Day 12 updates of Tokyo Olympics 2020 right here on Sportskeeda's Tokyo Daily.